क्या करते हो? मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ जी। आपने शुरू में ही बोला कि छोटी मोटी घटना होती, कोई व्यक्ति इस तरीके से गिर के मर गया और आप कह रहे हो छोटी मोटी घटना है। आप एक बात बताओ, स्कूल के बच्चे को कौन देता है? स्कूल के बच्चे को बाइक कौन देता है चलाने को? वो स्कूल में पढ़ता था? हाँ जी, वो स्कूल में पढ़ता था। जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। वहाँ पे 15 फुट का गहरा गड्ढा था। तो कमल ध्यानी नाम के एक युवक जो 25 साल के थे, वो उसमें गिरकर उनकी डेथ हो गई। यही रोहिणी में भी हो चुका है। बिरजू कुमार नाम के एक मजदूर 14 फुट गहरे गड्ढे में गिर के उनकी डेथ हो गई। अब दिल्ली में स्टेट और सेंटर में किसकी सरकार है ये तो आप जानते ही हैं। ऐसे इंसिडेंट दूसरी जगह पे भी हुए हैं जहाँ पे ब्रिज गिर जाता है, दीवारें गिर जाती हैं और शासन प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बस ये कह देते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, वो देखो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रेड डील हो गई, ये हो गया, वो हो गया, घूमते फिरते हैं और मज़े करते हैं। हमारे पास दो तरह के नेता हैं, एक तो झोला उठा के निकल जाएंगे जो अकेले हैं, और बाकी वो हैं जो अपने बच्चों को विदेशों में सेटल कर चुके हैं। तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके एजुकेशन से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, इसलिए क्वालिटी इस लेवल की ही बनती है। आप सोच सकते हैं कि कोई कितना ज़्यादा लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने पार्टी और नेता को जस्टिफाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक वीडियो जो मैंने देखा उसमें ये था, वो लड़का कह रहा था स्कूल के बच्चों को कौन बाइक देता है, जबकि वो 25 साल का लड़का था जिसकी डेथ हो गई। जब जनता ही इतनी इग्नोरेंट है या फिर इग्नोर होने की मूड टाइप की है कि जिसको पता भी है लेकिन वो फिर भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उस देश में तो ऐसा होगा ही ना। जब वोटर ही एक फर्जी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर वोट डालना चाहता है तो कोई क्या करे। इनका अपना तो कोई मरा नहीं था वहाँ पे। एक बार और ऐसी ही चीज़ें हुई थी और किसी ने कह दिया था कि ऐसे भगदड़ में जो स्वामी जी थे, उनकी भगदड़ में मरने वाले जो लोग हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आप सोच सकते हैं कितने असंवेदनशील लोग हो सकते हैं। ऐसे दिल्ली की हालत नहीं है, ये हर जगह की हालत है। बिहार में 2020 के चुनाव से जस्ट पहले, कुछ महीनों पहले ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज गिर गया था। देवेंद्र फडणवीस जब पहली बार सीएम बने थे, उनके कार्यकाल में भी 3 ब्रिज गिरे थे। एक गोखले ब्रिज था जिसमें से रेलवे ओवर ब्रिज। तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र जैसा डेवलप्ड जगह में भी ये कांड हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं हम तो बच गए, तो कल को आपके साथ भी ये हो सकता है कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, आपकी गाड़ी कहीं गिर जाए और आपकी डेथ हो जाए। मुंबई में गड्ढों के कारण भी कई लोगों की डेथ हुई है। दिल्ली में भी यही हालत है। बेंगलोर में भी बाढ़ आई थी जब भाजपा की सरकार थी वहाँ पे, और हालात बहुत अच्छे नहीं थे। लोग 5-5, 6-6 घंटे के जाम में फंसे हुए थे। तो आपको समझना होगा कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लोगों को देना होगा। इसी के लिए सरकार बनी है। हर बार राष्ट्रवाद नहीं चलेगा, इसलिए समझिए, अन्यथा जनता जो है आपको वोट नहीं डालेगी। आप सिविक सेंस करते तब तक बचते रहेंगे। लोगों को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, अच्छा पानी देना, अच्छा खाना देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। लोग इसी तरह मरते रहेंगे और नेताजी जो है बाहर जाके ढोल बजाते रहेंगे और फ़ोटो खिंचवाते रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार को इस पर सोच विचार करना ज़रूरी है कि किसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कैसे करते हैं। ये सोच लेना कि हमारे तो या तो बच्चे नहीं हैं या हमने अपने बच्चों को विदेश में सेटल कर दिया है तो हम इस जिम्मेदारी से बच सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। और एक प्रवक्ता थे, वो तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार के समय क्या हुआ था वो गिनाने में लग गए। मतलब अगर उधर मरे हैं इधर भी मर गए तो जस्टिफाई हो जाएगा। 2 रॉन्ग थिंग्स कांट मेक 1 राइट। इसलिए इसकी जिम्मेदारी अब सरकार पर ही आएगी, क्योंकि सरकार ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। जब अच्छा होता है तब तो आपके राजा बाबू क्रेडिट ले लेते हैं ना, तो जब ख़राब होगा तब भी क्रेडिट उनको ही जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करिए, साफ़ पानी साफ़ हवा दीजिए, अन्यथा जनता आपको वोट नहीं डालेगी।
ना को AQI पे काम होता है, ना ही साफ़ पानी लोगों को मिल पाता है, चाहे वो दिल्ली हो, MP हो, कोई भी स्टेट हो। आपकी सरकार बस अपनी जिम्मेदारी से बचती है, शासन प्रशासन जांच कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है कह के उसको टाल देता है। बाकी जनता तो इतनी इग्नोरेंट है कि कुछ भी बोल देती है और उसको जस्टिफाई कर देती है, क्योंकि उनको 2500 रुपये मिल रहे हैं लाडली बहना योजना में, या फिर उनको पैसे और दारू मिलती है वोट डालने के लिए, इसलिए उनका चल जाता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है कि कोई भी मर जाता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सरकार को और प्रशासन के लोगों को थोड़ा सा संवेदनशील होना ज़रूरी है, अन्यथा इसी तरह से लोग मरते रहेंगे और यही इंफ्रास्ट्रक्चर फिर विदेशों में दिखाया जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि अब एंटी नेशनल है, सरकार से सवाल मत पूछिए, इस महामानव का हौसला कभी ना गिरने देना, ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए आपको समझना होगा, ये काम करिए। घूमने फिरने और फ़ोटो खिंचवाने टाइम पास करके 11 साल 12 साल निकल चुके हैं, अब तो काम करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।